मनोहर सरकार तरक्की अपार। हरियाणा की मनोहर लाल सरकार जहां सुनियोजित शहरी विकास पर काम कर रही है, वहीं सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की गंगा बहाने का भी काम किया है। बता दें कि मनोहर सरकार की प्राथमिकता में गांव, गरीब और किसान हैं। मनोहर सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए सबसे ज्यादा ध्यान पशुपालन को दिया। यही वजह है कि हरियाणा प्रति व्यक्ति दूध उत्पादन में पूरे भारत में पहले नंबर पर है। पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। हरियाणा के गांवों में शहरों जैसी सुविधाएं। हरियाणा की मनोहर लाल सरकार गांव, गरीब और किसानों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के मद्देनजर योजनाएं ला रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा 2014 से लगातार महात्मा गांधी के ग्राम विकास के बिना स्वराज की कल्पना नहीं की जा सकती के मूल मंत्र पर चलते हुए ग्राम विकास की दिशा में अभूतपूर्व कार्य किया गया है। इससे न सिर्फ गांवों में विकास की तस्वीर बदली है, बल्कि ग्रामीणों को शहरों जैसी सुविधाएं मिली हैं। पंचायती राज संस्थाओं का सशक्तिकरण। बता दें कि गांवों को विकसित करने और विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया है। राज्य सरकार ने ग्रामीण अंचल के गतिशील विकास के लिए पंचायती राज संस्थानों का सशक्तिकरण करते हुए पंचायतों को स्वायत्ता प्रदान की, ताकि वे अपने स्तर पर ही विकास कार्य करवा सकें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ई गवर्नेंस की अवधारणा को मुख्यालय और जिला सचिवालय में लागू करने के बाद ग्रामीण क्षेत्र में साकार करने की परिकल्पना के तहत गांवों में सचिवालय स्वरूप ग्राम सचिवालय स्थापित करने की पहल की। एक आंकड़े के तहत अब तक 1856 ग्राम सचिवालय खोले जा चुके हैं और बाकी की प्रक्रिया जारी है। लाल डोरा खत्म करने के लिए स्वामित्व योजना। बता दें कि मनोहर लाल सरकार द्वारा लाल डोरा खत्म करने के लिए शुरू की गई स्वामित्व योजना भी लोगों को खूब रास आ रही है। जिन मकानों में लोग वर्षों से रह रहे हैं लेकिन उनके कभी मालिक नहीं बन पाए, मनोहर सरकार ने उन्हें 80 रुपए में रजिस्ट्री देकर मकानों का मालिकाना हक दिया है। योजना की खास बात यह है कि जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस योजना की परिकल्पना की थी तो किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस योजना को पूरे देश में लागू करने की घोषणा कर सकते हैं। आज प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत हरियाणा में लाल डोरे के भीतर लाखों प्रॉपर्टी कार्ड बनाए गए हैं। पंच से जिला परिषद के अध्यक्ष तक बड़ा मानदेय है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का मानना है कि छोटी सरकारों के चुने हुए जनप्रतिनिधियों का प्रतिदिन विधायक, सांसदों व मंत्रियों की तरह जनता से मिलना होता है और कभी कभी आयोजन भी अपने स्तर पर करना होता है। प्रतिदिन की इस खर्च की प्रतिपूर्ति करने के लिए मुख्यमंत्री ने पंच से लेकर जिला परिषद के अध्यक्षों के मासिक मानदेय में अभूतपूर्व वृद्धि की है। अब पंचों को 1600 रुपए, सरपंचों को 5000 रुपए प्रतिमाह मानदेय मिलता है। वहीं मुख्यमंत्री ने जिला परिषद के अध्यक्षों का मानदेय 10,000 रुपए से बढ़ाकर 20,000 रुपए, उपाध्यक्ष का मानदेय 7,500 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए और सदस्यों का मानदेय 3,000 रुपए से बढ़ाकर 6,000 रुपए किया है। इसके अलावा पंचायत समिति के अध्यक्षों का मानदेय 7,500 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए, उपाध्यक्ष का मानदेय 3,500 रुपए से बढ़ाकर 7,000 रुपए और सदस्यों का मानदेय 1,600 रुपए से बढ़ाकर 3,000 रुपए किया गया है। हम जानते हैं कि हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश है और इस कृषि प्रधान प्रदेश होने के नाते से किसान की प्रगति और हरियाणा की प्रगति, इसका सीधा सीधा संबंध है। हम ये मानते हैं कि हरियाणा की कृषि को
एक ठीक रास्ता दिखाने के लिए, किसानों को अपनी प्रगति के लिए आपका बहुत बड़ा योगदान है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचायती राज संस्थानों के जनप्रतिनिधियों के साथ साथ ग्रामीण सफाई कर्मचारियों, गांवों व प्रशासन के सबसे भरोसेमंद व्यक्ति ग्रामीण चौकीदारों का भी ख्याल रखा है। मनोहर सरकार ने ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का मानदेय 15,000 रुपए प्रति माह किया है, जो 2014 में 8100 रुपए था। इसी प्रकार ग्रामीण चौकीदारों का भी 3,500 रुपए से बढ़ाकर 11,000 रुपए प्रति माह किया गया है। इतना ही नहीं, गांवों के नंबरदारों का भी मासिक मानदेय बढ़ाकर 3,000 रुपए किया है। आज आपकी प्रगति को दुनिया जानती है कि आप नई तकनीक अपना करके और अच्छी अच्छी सब्जियां, अच्छी फसलें ये उगाते हैं। उसकी बिक्री के लिए जैसा हमारी आवश्यकताएं, स्थानीय आवश्यकताओं को तुम पूरा करते ही हैं, लेकिन जहां बड़ी मार्केट है उसका भी हम एक प्रकार से पूर्ति करते हैं। दिल्ली और इसके आसपास एनसीआर का क्षेत्र ऐसा है जहां बहुत बड़ी खपत फलों की, सब्जियों की होती है। इसके अलावा मनरेगा मजदूरों की प्रतिदिन मजदूरी भी बढ़ाकर 357 रुपए की है। वहीं मनोहर सरकार ने विगत 9 वर्षों में लगातार ग्रामीण विकास पर विशेष फोकस किया है, जिसका परिणाम अब दिखाई दे रहा है। गांवों में सफाई व्यवस्था व जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ साथ सामुदायिक केंद्र और पार्क एवं व्यायामशालाओं की स्थापना कर ग्राम जीवन की रूपरेखा में नया बदलाव आया है। ग्राम विकास के माध्यम से ही स्वराज की अवधारणा को साकार किया जा सकता है। इस मूल मंत्र के साथ राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है। हम अपनी सब्जी और फल बेचने के लिए अभी तक तो आजादपुर मंडी इसके ऊपर निर्भर थे, लेकिन सौभाग्य है कि हमने हरियाणा में भी इस प्रकार की मंडियों का विस्तार करना शुरू किया है। उसमें गन्नौर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फल और सब्जी मंडी ये हम बनाने जा रहे हैं। तो इस मंडी के बनने के बाद हमारे हरियाणा के किसानों को फल और सब्जी बेचने के लिए बहुत सुविधा होगी और हम न केवल अपने प्रदेश में बल्कि देश और दुनिया में भी अपने फल और सब्जियों को बेच सकेंगे, भेज सकेंगे। हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश है। यहाँ बड़े स्तर पर खेती की जाती है, तो वहीं पशुपालन में हरियाणा दुनिया के अग्रणी प्रदेशों में शामिल है, जिसके चलते पूरे विश्व में दूध उत्पादन में हरियाणा ने एक अलग ही पहचान बनाई है। आपको बता दें, आजादी के शुरुआती दिनों में भारत दूध उत्पादन में काफी पीछे था। जैसे हमारे भाई किसान भाई आप सब लोग फल और सब्जियों के माध्यम से अच्छी मेहनत करके और लाखों रुपया कमाते हैं, इससे हमारी जो हर किसान की आय दुगनी करने का जो टारगेट है वो भी निश्चित रूप से इसमें यानी प्राप्त होगा। कठोर मेहनत और आधुनिक तकनीक, नवाचार, ये सब हमारे काम के आधार बिंदु हैं। लेकिन 1970 के दशक में भारत सरकार ने श्वेत क्रांति अभियान चलाया। इसी का नतीजा है कि हरियाणा ने भारत को इस मुकाम पर पहुंचा दिया है। हरियाणा में बड़े स्तर पर पशुपालन किया जाता है, जिसके चलते यहाँ पर प्रति व्यक्ति दूध उत्पादन पूरे भारत में पहले नंबर पर है। बता दें, इससे पहले पंजाब प्रति व्यक्ति दूध उत्पादन में पहले स्थान पर था, लेकिन अब हरियाणा पंजाब को पछाड़कर प्रति व्यक्ति दूध उत्पादन में हरियाणा पहले नंबर पर आ गया है। दूध उत्पादन में आज हरियाणा का डंका बजता है। छोटे से राज्य हरियाणा ने दुग्ध उत्पादन में बड़ा मुकाम हासिल किया है। देश के कुल मिल्क प्रोडक्शन में हरियाणा का हिस्सा 5.56% है। इसका सबसे बड़ा श्रेय यहाँ की पशुपालन योजनाएं और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान NDRI करनाल जैसी संस्थानों को जाता है। NDRI
द्वारा पैदा किए गए उन्नत नस्ल के पशुओं ने दूध उत्पादन में देश की तस्वीर बदल दी। हरियाणा को विश्व पटल पर दूध उत्पादन में पहले नंबर पर पहुंचाने में हरियाणा का अहम योगदान है। हरियाणा में बड़े स्तर पर पशुपालन किया जाता है, जिसके चलते हरियाणा में प्रति व्यक्ति के लिए रोज औसतन 1142 ग्राम दूध का उत्पादन होता है, जबकि पंजाब में प्रति व्यक्ति 1132 ग्राम उपलब्ध है। ये आंकड़ा बताता है कि हरियाणा के पशुपालक अच्छे और दुधारू पशु रखते हैं, जिसके चलते बड़ी मात्रा में दूध का उत्पादन होता है। इसका श्रेय जहां पशुपालकों को जाता है, वहीं पशु रिसर्च संस्थानों और डेयरी विभाग की भी इसमें बड़ी भूमिका है। मित्रों, हम जो नई तकनीक और नए ज्ञान का उपयोग करते हैं अपने कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, इसकी प्रेरणा अन्य किसानों को भी मिलती है और बहुत से किसान धीरे धीरे इस ओर आगे बढ़ रहे हैं कि फल और सब्जी की खेती करने के लिए पॉली हाउस है, हाईटेक ग्रीन नेट है, नेट हाउस है। तो इस प्रकार आधुनिक जो तकनीक है उसके लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी ने हमें पानी की बचत करने के लिए भी जो एक फॉर्मूला दिया है कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप, इस अवधारणा पर चलते हुए हमने ड्रिप सिंचाई, माइक्रो इरिगेशन, इसका भी जो उपयोग शुरू किया है, इसका बहुत बड़ा लाभ होगा। हमने वर्टिकल फार्मिंग की दिशा में भी बहुत सराहनीय काम किए हैं। सब लोग जैविक खेती की ओर भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा विशेष एक बात ध्यान करने की है कि हम फर्टिलाइजर्स का उपयोग केमिकल्स का करेंगे तो उससे जो हमारी क्वालिटी है प्रोडक्ट की, हमारी जो उपज की क्वालिटी है वो गिरती है, उसमें कुछ न कुछ कमी आती है, जिसके कारण से हमारा शरीर बीमारियों की तरफ भी आगे बढ़ता है। हरियाणा में दूध उत्पादन कितना? हरियाणा में बड़े स्तर पर पशुधन है। भैंस के दूध का 9,674 टन उत्पादन होता है। हर साल हरियाणा में गाय के दूध का 2,260 टन, बकरी के दूध का 52 टन उत्पादन, हरियाणा में कुल 117.34 लाख टन का वार्षिक उत्पादन, जो पूरे देश के कुल दूध उत्पादन का 5.56% है। हरियाणा में बड़े स्तर पर पशुपालन करने के कारण यहाँ का पशुपालन विभाग भी सक्रिय है, जिसकी बदौलत हरियाणा में इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है। बता दें कि हरियाणा देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर पशुओं की गणना की जाती है। हरियाणा में कुल पशुधन की बात करें तो 2021 की गणना के अनुसार हरियाणा में करीब 16 लाख परिवारों के पास 36 लाख दुधारू पशु हैं। अगर हरियाणा में टोटल पशुधन की बात करें तो 71 लाख है, जिसमें गाय, भैंस, बकरी, सूअर के साथ अन्य कई पशु शामिल हैं। हरियाणा का पशुपालन विभाग समय समय पर पशुपालकों के लिए बीमारियों से निजात दिलाने के लिए वैक्सीनेशन अभियान चलाता है। तो वहीं आवारा घूम रहे पशुओं के लिए भी पशुपालन विभाग अहम भूमिका निभा रहा है। हरियाणा में जो बेसहारा गोधन सड़कों पर घूमता है, उनको ध्यान में रखते हुए गायों के लिए ऐसा सीमन तैयार किया गया है जिसको गाय को लगाने से वह सिर्फ बछिया ही पैदा करेगी, जिससे सड़कों पर घूम रहे बेसहारा पशुधन को लोग पालने के लिए आगे आएंगे और वही सिर्फ बछिया ही पैदा होने के चलते दूध उत्पादन में भी बढ़ोतरी होगी।
बता दें कि हरियाणा सहित पूरे भारत में नस्ल सुधार के लिए कई सरकारी संस्थान काम कर रहे हैं। हरियाणा के करनाल जिले में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है, जो पशुओं की नस्ल सुधार पर लगातार काम कर रहा है। उसके परिणाम भी निकलकर सामने आ रहे हैं। हरियाणा राज्य में ये एक बड़ा संस्थान होने के कारण यहाँ के पशुपालकों को बड़ा फायदा होता है। वहीं हिसार जिले की बात करें तो वहाँ पर पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए पशुओं का विश्वविद्यालय बनाया गया। पशुओं के स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए वहाँ के वैज्ञानिक समय समय पर वैक्सीन भी तैयार कर रहे हैं। दरअसल हरियाणा दूध दही खाने के लिए मशहूर है। इसकी खास वजह है कि हरियाणा की मुर्रा नस्ल की भैंस, जिसकी डिमांड विदेशों में भी है। हरियाणा की मुर्रा नस्ल की भैंस को काला सोना भी कहा जाता है, क्योंकि यह विश्व में सबसे ज्यादा दूध देने वाली भैंस की नस्ल है और औसतन 20 लीटर से लेकर 28 लीटर तक दूध देती है। जिसके दूध की खासियत है कि इसमें 7 से 10% तक फैट पाया गया है। इस भैंस की खासियत यह है कि यह किसी भी जलवायु में रह सकती है। मुर्रा नस्ल की भैंस का सीमन हरियाणा से दूसरे देशों में जाता है। इस भैंस की सींग जलेबी के आकार और छोटी छोटी होती है। हरियाणा व भारत से इस भैंस को मिस्र, इटली और ब्राजील आदि कई देशों में भेजा जाता है। हरियाणा में पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए मनोहर लाल सरकार कई योजनाएं चला रही है, जिनमें से पशुपालकों के लिए सबसे अहम योजना है पशु किसान क्रेडिट कार्ड और देसी गाय की डेयरी पर अनुदान। इन दोनों योजनाओं का मुख्य उद्देश्य यही है कि पशुपालन को और भी ज्यादा बढ़ावा दिया जाए। पशु क्रेडिट कार्ड में किसान को पशु खरीदने के लिए लोन दिया जाता है, तो वहीं देसी गाय के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए देसी गाय के डेयरी पर मनोहर सरकार अनुदान दे रही है। इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में हरियाणा में पशुओं की संख्या और ज्यादा बढ़ेगी और दूध उत्पादन में भी बढ़ोतरी होगी। क्या है पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना? इस कार्ड का मकसद पशुपालन के बिजनेस को विस्तार में मदद करना है। योजना के तहत पशुपालकों को बिना गारंटी के 1.60 लाख से लेकर 3 लाख रुपए तक का मिलता है लोन। योजना का लाभ सिर्फ पशुपालक किसानों को मिलता है। राज्य सरकार एक भैंस के लिए 60,000, एक गाय के लिए 40,000, एक यूनिट मुर्गी के लिए 720 रुपए, एक भेड़ बकरी के लिए 4,000 रुपए का लोन देती है। पशु क्रेडिट कार्ड योजना के लिए पात्रता: आवेदक हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए। पशुओं का हेल्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। पशु बीमा होना चाहिए। आवेदक का आधार कार्ड, पैन कार्ड व वोटर आईडी कार्ड। मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो। वहीं सीएम मनोहर लाल का मानना है कि खास तौर पर गांवों की भावी पीढ़ी को संस्कार युक्त व रोजगार परक शिक्षा प्रदान करने के लिए नई राष्ट्रीय नीति 2020 लागू की गई है। हरियाणा में एनईपी को वर्ष 2025 तक पूर्ण रूप से लागू करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश में केजी से लेकर पीजी तक की शिक्षा एक ही परिवार में देने की अवधारणा पर कार्य किया जा रहा है।
प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर प्रदेश में 126 नए संस्कृति मॉडल स्कूल खोले गए हैं। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 10वीं व 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को लगभग 6 लाख टैबलेट मुफ्त दिए गए। गरीब के बच्चों को भी प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने का अवसर देने के लिए चिराग योजना शुरू की गई है। स्पेशल डेस्क, के न्यूज़ इंडिया।